Hello, friends. Welcome to the quiz. And for all those people who have joined us today, I will tell you this is a quiz where you can win free Oracle reading. तो आप में से कुछ लोग किसी वजह से सुपर चैट नहीं कर पा रहे हैं या मेंबरशिप भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने इंटेलेक्ट का, अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें और जीतें फ्री ऑरेकल रीडिंग विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़। और इस रीडिंग में आपके सारे जो सवाल हैं, रिलेशनशिप, करियर, एजुकेशन एक्सेट्रा, जो भी आपके सवाल हैं वो सारे आंसर हो जाते हैं एब्सोल्युटली फ्री अगर आप जीतते हैं तो। और दूसरा कॉन्टेस्ट हमारा है लकी ड्रॉ। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक्सक्लेमेशन फॉलोड बाय जॉइन टाइप करना है मैसेज में और ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम आपको एंट्री दे देगा। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पे 2 कॉन्टेस्ट हैं विच विल गिव यू फ्री रिवॉर्ड्स। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें कोई भी फीस नहीं है। एनीबडी हु इज लाइव राइट नाउ कैन पार्टिसिपेट। आई विल टेल यू द रूल्स ऑफ द क्विज। हम क्विज पहले स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बनना है, मतलब यू हैव टू बी द फर्स्ट वन टू गिव द करेक्ट एंड डिटेल्ड आंसर। मेक श्योर योर आंसर मस्ट बी द फर्स्ट वन, योर आंसर मस्ट बी कंप्लीट विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड मस्ट बी डिटेल्ड, क्योंकि यहाँ पे ओपन कंपटीशन है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और जीत सकता है। तो मेक श्योर दैट यू गिव कंप्लीट आंसर। आधा आंसर अगर आप देंगे तो जिसने पूरा आंसर आपके बाद दिया होगा वो जीत जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों। और जैसे जैसे आपके आंसर आएंगे वैसे ही इस साइड में स्क्रीन के इस तरफ डिस्प्ले होंगे और जो व्यू आपको देखेगा वही हमें देखेगा। सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन एट ऑल। सबसे पहले जो सही जवाब देगा, कंप्लीट जवाब देगा और कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी उसके जवाब में, वो ही जीतेगा। नाउ कमिंग टू द क्विज। क्विज के अंदर 4 राउंड होंगे, मतलब हर राउंड में एक क्वेश्चन होगा। ओपन कंपटीशन है, आपको सबसे पहले सही जवाब देना है। ऑलराइट, तो मैंने ये सारे रूल्स बता दिए हैं। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे और आप तैयार हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं तो हो जाइए, बिकॉज पहला क्वेश्चन आपके सामने अब हम लेके आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन द ईयर 1925 स्टेट ऑफ टेनेसी मेड टीचिंग अबाउट थियरी ऑफ इवोल्यूशन इलीगल। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस एक्ट? स्टेट ऑफ टेनेसी ने 1925 में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ाने के ऊपर रोक लगा दी थी, उसको इलीगल बता दिया था। और इस एक्ट का जिसमें उन्होंने इसको इलीगल किया था, इसका एक्ट का नाम क्या था? अब आप सोच सकते हैं कि इवन अ प्रोग्रेसिव कंट्री लाइक यूएसए डिड नॉट वांट देयर स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो आज की तारीख में, आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड, मोस्ट प्रूवन एंड प्रिस्क्राइब्ड थ्योरी ऑफ लाइफ है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन लीगली 1925 में स्टेट ऑफ टेनेसी ने इसको स्कूलों में पढ़ाने पे पाबंदी लगा दी थी और एक एक्ट पास किया था। इस एक्ट का नाम आपको बताना है। ऑलराइट, इस एक्ट का नाम बताना है आपको। तो आंसर आने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि आंसर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जिसका सबसे पहले आएगा वो दिखाई देगा। इस क्वेश्चन में कोई आंसर, मतलब इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको उस एक्ट का नाम बताना है, विच इज वेरी सिंपल। ऑलराइट, सबसे पहले आंसर दिया है रूना घोष ने। रूना घोष इज द फर्स्ट वन और उन्होंने कहा है द बटलर एक्ट। द बटलर एक्ट, फर्स्ट आंसर इज गिवन बाय रूना घोष, फॉलोड बाय प्रवीण राठौर, बटलर एक्ट। प्रतिमा कुशवाहा ने दिया है टेनेसी वर्सेस स्कोप्स। ऑलराइट, देखिए प्रतिमा जी, आपको एक्ट का नाम बताना है। कौन सी पार्टी से, उनका नाम नहीं बताना है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़े सब लोग। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर भी नहीं दे पाएंगे करेक्ट। एक्ट का नाम बताना है। ऑलराइट, 3 आंसर आए हैं। 3 आंसर आए हैं, सबके नाम मैंने पढ़ दिए हैं। 1925 में स्टेट ऑफ टेनेसी मेड टीचिंग ऑफ theory of evolution illegal. What was the name of this act? All right,
Okay, and Pratima Kushwaha is now saying the Butler Act. ऑलराइट, कृष कुमार आप आंसर नहीं दे रहे हैं, आप उसका हिस्ट्री बता रहे हैं। इसका पहले आंसर दीजिए, उसके बाद आप हिस्ट्री बताइए। इस क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है उस एक्ट का नाम बताना है, उस एक्ट के पैरा, सब पैरा और किसके बीच में हुआ था, ये बाद में आप बता सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप बता नहीं सकते हैं, पहले आंसर तो दीजिए। कृष कुमार, आपने काफी लंबा 4 लाइनों का आंसर दिया है, लेकिन उसमें इस एक्ट का नाम नहीं दिया है कृष कुमार ने। ऑलराइट, सो अभी मैं अब आंसर खोलने जा रहा हूं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से कोई और उसका आंसर नहीं दे रहा है। सो सबसे पहले आंसर आया था रोना घोष का, और उन्होंने आंसर दिया था द बटलर एक्ट। वी विल नाउ ओपन द आंसर एंड सी इफ रोना घोष आंसर इज राइट और नॉट। ऑलराइट, हियर कम्स द आंसर। बिल्कुल सही है रोना घोष, आपका आंसर एकदम सही है। लेट मी डिस्प्ले योर नेम, यू वर द फर्स्ट वन टू गिव द करेक्ट आंसर। आपका नाम स्क्रीन पे है, रोना घोष, बिल्कुल सही है। बटलर एक्ट पास किया गया था, और इसमें यह बोला गया था कि भाई थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा सकता। अब बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है, तभी हमने इस क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड किया है कि पढ़ने पे भी पाबंदी कर सकता है कोई गवर्नमेंट, अपने बच्चों को पढ़ाने से भी रोका जा सकता है। तो इस को पास करने के लिए, इस चीज़ को लागू करने के लिए स्टेट ऑफ टेनेसी ने बटलर एक्ट पास किया था, और उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। हाउएवर, आपको ये बता दूं कि 1967 में इस एक्ट को खारिज कर दिया गया। तो 1925 से लेकर 1967 में स्टेट ऑफ टेनेसी में किसी को एवोल्यूशन के बारे में पता नहीं था। ऑलराइट, सो गुड जॉब रोना घोष। हम आगे बढ़ते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपे होते हैं। और अगर आप 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। ओके, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ईयर 1935 ईरान वाज ऑफिशियली रीनेम्ड एज ईरान। व्हाट वाज इट्स प्रीवियस नेम? 1935 में ईरान का नाम ईरान रख दिया गया, लेकिन उसका पहले, उससे पहले 1935 से पहले ईरान का नाम क्या था, ये आपको बताना है। 1935 से ईरान का, देश का क्या नाम था, वो नाम बताना है। आप देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कृष कुमार, पहले आंसर दीजिए, उसके बाद उसका हिस्ट्री वगैरह बताइए, अगर आपके पास समय है तो। लेकिन बी द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, मिस्टर कृष, गिव द आंसर। 1935 ईरान वॉज ऑफिशियली रीनेम्ड एज ईरान। व्हाट वॉज इट्स प्रीवियस नेम? ऑलराइट, आंसर आने लगे हैं मेरे पास। पहला आंसर आया है प्रवीण राठौर, पर्शिया। प्रतिमा कुशवाहा is saying Persia. Krish Kumar is saying Persia. Runa Ghosh is saying Persia. सोनिया गांधी is saying Persia. सिंपल है ये क्वेश्चन, लगता है सभी ने एक ही आंसर दिया है, तो इसमें तो सबसे पहले जिसने आंसर दिया होगा वही जीतेगा। ऑलराइट, अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं, और सबसे पहले जो आंसर आया है वो है प्रवीण राठौर का। प्रवीण राठौर वॉज द फास्टेस्ट फिंगर इन दिस राउंड। हियर कम्स द आंसर। बिल्कुल सही है प्रवीण राठौर, आपका नाम डिस्प्ले करते हैं हम। बिल्कुल सही है, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रवीण राठौर। पर्शिया, पर्शिया इज द एज ओल्ड नेम ऑफ ईरान, which is also famous for Persian carpet. तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, लेकिन इसका नाम ईरान रख दिया गया। जो पर्शियन नाम है, जो पर्शिया जिसको बोला जाता है, वो यूरोपियंस ने इसको नाम दिया है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम था ईरान है। और वो ईरान, आपको काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, वो आर्यन से निकला है। जो नाम है वो आर्यन, लैंड ऑफ आर्यन इज नोन एज ईरान। तो धीरे धीरे वो आर्यन होते होते वो ईरान हो गया, और उसके बाद यूरोपियंस ने इसका नाम पर्शिया रख दिया, और फिर वापस इसका नाम 1935 में चेंज करके ईरान रख दिया गया। तो ये इस कंट्री का ये हिस्ट्री है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस राउंड को जीतने वाले हैं प्रवीण राठौर।
ग्रेट जॉब प्रवीण राठौर। अब हम आगे बढ़ते हैं, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the year 1974, an attempt was made to kidnap a princess in London's London Pall Mall. The mall's name is Pall Mall. What was the name of this princess? 1974 में एक प्रिंसेस को जब वो मॉल में घूम रही थी लंदन में, किडनैप करने की कोशिश की गई। इन प्रिंसेस का पूरा नाम बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जो नाम बताएंगे इस प्रिंसेस का वो पूरा होना चाहिए। अगर किसी ने शॉर्ट नेम भी दिया है वो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि ये ओपन कंपटीशन है, जो पूरा नाम बताएगा वो जीत जाएगा। तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले इस प्रिंसेस का पूरा नाम बताइए। इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी हिंट्स हैं। लंदन है, 1974 है, प्रिंसेस है, पॉल मॉल है। तो इस प्रिंसेस का पूरा नाम बताइए। 1974 में इनको किडनैप करने की कोशिश की गई थी। ये जो प्रिंसेस है इनका पूरा नाम क्या है? All right, I am now seeing the answers. Praveen Rathore is saying Ronnie Russell. First answer is from Praveen Rathore and Praveen बोल रहे हैं Ronnie Russell. Krish Kumar is saying Princess Anne. Runa Ghosh is saying Princess Annie. And Sonia Gandhi is saying Anne Elizabeth Alice Louise. सोनिया गांधी ने पूरा नाम देने की कोशिश की है, लेकिन हमें पता नहीं ये सही है कि नहीं। प्रतिमा कुशवाहा इज सेइंग प्रिंसेस एन। सबके हमने नाम, जिन्होंने आंसर दिए हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन सब के नाम हमने ले दिए हैं अब तक जो आंसर आए हैं। तो अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं। पहला आंसर था प्रवीण राठौर का, रॉनी रसल। और हम देखते हैं प्रवीण जी का जो आंसर है वो सही है कि नहीं। नाउ हम आंसर उसको ओपन कर रहे हैं। इनका नाम है एन एलिजाबेथ एलिस लोइस। और पूरा जवाब देने वाले, सबसे पहले जिन्होंने पूरा जवाब दिया है वो है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपने सबसे पहले पूरा नाम इनका बताया है। आपका नाम हम डिस्प्ले कर रहे हैं। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोनिया गांधी। ऑल राइट, सो ग्रेट जॉब सोनिया गांधी। आपने इनका पूरा नाम गेस किया और आपने बताया, शेयर किया। ये चार्ल्स की बहन है। शी इज अ प्रिंसेस, डॉटर ऑफ एलिजाबेथ द सेकेंड। और इनको किडनैप करने की कोशिश की गई थी व्हेन शी वाज रोमिंग अराउंड इन प्लेस कॉल्ड पॉल मॉल, बट दैट अटेम्प्ट वाज फेल्ड। ऑल राइट, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दें सभी लोग। इन द ईयर 2006, who sent the first ever tweet that said just setting up my Twitter? 2006 में किस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे पहला ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा था आई एम जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। जो ये शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, यही शब्द जो दुनिया का पहला ट्वीट कहलाते हैं। किस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे पहला ट्वीट भेजा, उस व्यक्ति का नाम बताना है। और मेक श्योर जीतने के लिए आप पूरा नाम बताएं। 2006 है, ट्वीट है, दुनिया का सबसे पहला ट्वीट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट है ये। इसमें पूरा नाम बताएंगे तो जीतेंगे आप। ऑल राइट, आई हैव गॉट द आंसर फ्रॉम रूना घोष, मिस्टर डॉर्सी। रूना घोष कह रही हैं मिस्टर डॉर्सी।
ऑलराइट, और किसी का आंसर आया नहीं है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्विटर से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। दुनिया का सबसे पहला ट्वीट जो हमने लिखा है, उस ट्वीट में ये लिखा गया था, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, TWTTR। ये दुनिया का पहला ट्वीट है। ये किस व्यक्ति ने किया है, उनका नाम बताना है। फर्स्ट, सोनिया गांधी। सेकंड आंसर है सोनिया गांधी का जैक पैट्रिक डॉर्सी। प्रतिमा कुशवाहा इज सेइंग जैक डॉर्सी। रोना घोष इज सेइंग CEO जैक डॉर्सी। सोनिया गांधी ने अपना आंसर मॉडिफाई किया है, CEO जैक डॉर्सी, जैक पैट्रिक डॉर्सी, सॉरी। वैसे इस आंसर में CEO का कोई मतलब नहीं रह जाता है, मतलब CEO तो उनका नाम नहीं है ना, फिर भी आपने दिया है, मैंने पढ़ा है, आप सब कुछ लोगों ने दिया है इसका नाम इन्होंने। ऑलराइट, अब हम आंसर खोलेंगे, काफी लोगों ने आंसर दिए हैं इसके। अब हम आंसर ओपन करेंगे, वी विल सी कि किसने सबसे पहले कंप्लीट आंसर दिया है। हियर कम्स द आंसर। इनका नाम है जैक पैट्रिक डॉर्सी, जैक पैट्रिक डॉर्सी, और सबसे पहले कंप्लीट आंसर देने वाली हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने जैक पैट्रिक डॉर्सी कहा है। सोनिया जी, आपका हम नाम डिस्प्ले करेंगे। सोनिया जी, आपका नाम स्क्रीन पे है, एंड आपने सबसे पहले कंप्लीट आंसर दिया है। यू आर द फर्स्ट वन। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोनिया गांधी। रोना घोष, थोड़ा सा आप चूक गई। आपने मिस्टर डॉर्सी कहा था, बट आपको पता है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरा नाम देना है, तो थोड़ा सा आप रह गई। लेकिन सोनिया गांधी ने आपके बाद पूरा नाम दिया है, इस वजह से ये जीतती हैं। सो कंग्रेचुलेशन सोनिया गांधी। So we have come to the end of our quiz, friends. We will now take few seconds to compile the data of all the rounds and come back to you with the result, with the quiz result. तब तक आप देखिए, हमारा जो दूसरा कॉन्टेस्ट है वो अभी भी चालू है। 11 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जस्ट टाइप एक्सक्लेमेशन फॉलोड बाय जॉइन and our system will take you in and include you into the lucky draw. This lucky draw will take you to a even bigger reading, which is Angels reading. One catch is, if you are not present at the time when your name is announced, then your general reading will be done. However, if you're present, you can ask question and angels can reply. This reading is even bigger reading, which is 1000 rupees, multiple cards. So friends, make sure that you participate and make sure that you're present during the live stream when your name is announced. All right, friends, I will join you soon, shortly. ऑलराइट फ्रेंड्स, आप काफ़ी लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, सो पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू पार्टिसिपेट देन ओनली यू कैन विन और लूज। बट इफ़ यू डो नॉट पार्टिसिपेट, कहाँ हार जीत का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप कॉम्पिटिटिव भी हो जाएंगे और आप जीतेंगे भी। इवन इफ यू लूज टुडे, यू विल डेफिनेटली बिकम स्मार्टर एंड कम बैक टुमारो एंड विन। तो आप सबके नाम मैं पहले लूंगा जिन्होंने आज एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आपके नाम है रोना घोष, प्रवीण राठौड़, प्रतिमा कुशवाहा, कृष कुमार एंड सोनिया गांधी। A round of applause to all of you. All right, now let's look at the result. We had 4 rounds और इसमें रोना घोष और प्रवीण राठौर दोनों के एक स्कोर है, दोनों ने एक राउंड जीता है। लेकिन आज सोनिया गांधी आगे निकल गई, उन्होंने 2 राउंड जीते हैं, उनका स्कोर है 2। सोनिया गांधी विंस। सोनिया गांधी, आपका हम नाम डिस्प्ले करेंगे एंड
सोनिया गांधी का हम नाम डिस्प्ले करेंगे और वी विल सेलिब्रेट हर विक्ट्री अबाउट दिस क्विज। आज वो जीत गई हैं क्योंकि उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। सोनिया गांधी, यू आर द विनर ऑफ टुडेज क्विज। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। सब लोग आज हमको ज्वाइन करें टू कॉन्ग्रेचुलेट सोनिया गांधी बिकॉज शी हैज़ वन द क्विज। सोनिया जी, आप फ्री ऑरेकल रीडिंग के हकदार हैं। We will take a short break. In the meanwhile, think about the question that you want to ask, and we will come back and respond to your questions. And congratulations and wishing you all the best.